हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम टारगेट करने वाले हैं हमारा जो अध्याय क्रमांक 4 है, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। स्टूडेंट्स, पिछली जो कक्षा थी इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियो की, उसमें हमने ये देखा था कि जो कार्बन है वो इतना ज्यादा यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, उसमें किस प्रकार से आबंधन होता है और उसकी संयोजकता कितनी होती है। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कार्बन एक ऑलराउंडर एलिमेंट है और कैसे कार्बन लगभग 30 लाख यौगिकों का निर्माण करता है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ पूरी केमिस्ट्री में एक तरफ जितने भी तत्व हैं उन सबके जो यौगिक हैं वो, और उससे कहीं ज्यादा पाए जाते हैं अकेले कार्बन के यौगिक। कहने का मतलब ये कि आपके आसपास पाई जाने वाली बहुत सारी चीजें जो हैं वो बनी है किससे? कार्बन से। जैसे कि हमारी शरीर के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं, उत्तक, यूरिया से लेकर पेट्रोल से लेकर डीजल से लेकर हीरा, ग्रेफाइट, लकड़ी और ना जाने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किससे मिलकर बनी हुई है भाई? कार्बन से मिलकर बनी हुई है। तो चलिए इन्हीं चीजों के साथ ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो कार्बन है वो इतना ज्यादा ऑलराउंडर एलिमेंट क्यों है, और आज हम इस चैप्टर में कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं। पक्का? तो एक बार जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि अभी तक इस चैप्टर को हमने कहां तक पढ़ लिया है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और इसके बाद वाली जो क्लासेस होगी उसमें हम किन चीजों को कवर करेंगे। तो इससे क्या रहेगा कि जो चैप्टर है उसका पूरा का पूरा जो एट अ ग्लांस है, पूरा जो फ्रेम है वो आपके दिमाग के अंदर क्लियर रहेगा और उससे उस चैप्टर को समझने में आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है हेल्प। तो हमने कौन सी चीजें देख ली हैं वो समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज से पहले, इस क्लास से पहले हमने ये देखा था कि जो कार्बन है उसमें आबंधन किस प्रकार से होता है। क्या उसमें आयनिक आबंध बनता है, क्या उसमें सहसंयोजन आबंध बनता है, ये हमने जाना था। साथ में हमने ये जाना था कि जो कार्बन है उसमें यदि सहसंयोजन आबंध बनेगा तो उसके पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए। इसके पहले वाला है, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, या फिर मैं लास्ट में जब क्लास खत्म होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे किसी भी वीडियो को एग्जैक्टली आप ढूंढ सकते हैं चैनल पर। साथ में हमने ये देखा था कि कार्बन के कौन से अपर रूप यानी कि अवतार होते हैं, जिसमें था मुख्य रूप से ग्रेफाइट, हीरा और C60 फुलेरीन, या फिर आप उसको बकमिनिस्टर फुलेरीन भी कह सकते हो। तो ये सारी चीजों को हमने देख लिया था पिछली कक्षा में। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज का जो हमारा टारगेट है वो है हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन बनते क्यों हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन सी श्रृंखलाएं कैसे बनती है, वलय कैसे बनता है और शाखाएं कैसे बनती है, ये सब हम समझने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। ठीक है, और क्या देखेंगे भाई? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। साथ में हम ये जानेंगे कि श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय जो होता है हाइड्रोकार्बन में वो क्या होता है। तो ये हमारा आज का टारगेट है। इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इस चीज को हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाली बात। आज की क्लास के बाद अगली जो क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे इन चीजों के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसकी हम उड़ाने वाले हैं धज्जियां और एक एक कॉन्सेप्ट को हम बढ़िया तरीके से सीखने वाले हैं। अब जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो और फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो, क्या कहते हो? बात समझ में आ गई? नोट कर लिया? कौन सी चीज? आज का टारगेट है हाइड्रोकार्बन। मतलब ये कि हम पढ़ने वाले हैं कार्बन की जो सर्वतोमुखी प्रकृति है उसके पीछे, और हाइड्रोकार्बन जो है इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है, क्या होता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति में। बात समझ में आ गई? चलो इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लें। कर लिया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई जो कार्बन है वो इतना ज्यादा ऑलराउंडर एलिमेंट क्यों है। तो इसके लिए दो चीजें जो हैं जिसे हमें जानने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये कि कार्बन जो होता है उसमें श्रृंखलन होता है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये श्रृंखलन क्या है। तो ध्यान से देखिए, जो कार्बन का एक परमाणु है वो दूसरे से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से। इस तरीके से जो है कार्बन के बहुत सारे जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं, और इसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं, इसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं श्रृंखलन।
श्रृंखलन होगा तो क्या होगा, ढेर सारे कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ेंगे और एक नए अणु यानी कि यौगिक का निर्माण करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं श्रृंखलन। और ये किसी और तत्व में नहीं होता। थोड़ा बहुत सिलिकॉन जो है वो टक्कर देने की कोशिश करता है, पर क्या होता है कि जो सिलिकॉन के श्रृंखलन वाले यौगिक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अस्थिर होते हैं। पर कार्बन कार्बन के बीच में यदि श्रृंखलन हो रहा है तो जैसा कि हम जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच का जो आबंध होता है वो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है भाई, मजबूत होता है। इसलिए कार्बन कार्बन में श्रृंखलन होगा, जिससे क्या होगा, हमें मिलेंगे कार्बन के बहुत सारे यौगिक। तो सबसे पहली चीज जो कार्बन को बनाती है ऑलराउंडर, उसको हम बोलते हैं क्या 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 क्या, तो हम उसको बोलते हैं श्रृंखलन। क्या बोलते हैं भाई, श्रृंखलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा श्रृंखलन, पहली बात। दूसरी बात, जो कार्बन को बहुत ही ज्यादा क्या बनाती है, ऑलराउंडर बनाती है, सर्वतोमुखी बनाती है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, तो स्टूडेंट्स वो है चतुसंयोजकता। संयोजकता। अब सवाल पैदा होता है, सर ये चतुसंयोजकता क्या है? तो हमने संयोजकता देखी थी, हमने ये जाना था कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसकी क्या होती है भाई, संयोजकता होती है। अब हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है। अब जब हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई, 2 होगा और 4 होगा। तो संयोजकता कितनी होगी, तो 4 होगी, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, चतुसंयोजकता। तो ये 2 ऐसे गुणधर्म हैं कार्बन के जो बनाते हैं कार्बन को ऑलराउंडर यानी कि वर्सेटाइल एलिमेंट। बात समझ में आ गई? मतलब ये कि कार्बन 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 के बीच में क्या होता है, श्रृंखलन होता है, साथ में जो कार्बन होता है उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है स्टूडेंट्स, वो कितनी होती है भाई, वो 4 होती है। अब सवाल पैदा होता है कि सर इसके यदि अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इससे क्या होगा, और इससे श्रृंखलन है हो रहा है यदि कार्बन कार्बन के बीच में, तो इससे क्या होगा? तो इसको समझने की जल्दी से कोशिश करते हैं। ध्यान से देख लो, 2 चीजें हैं जिस पर फोकस करना है स्टूडेंट्स। पहला कौन सा बेटा, श्रृंखलन, और दूसरा कौन सा, चतुसंयोजकता, है ना। इन दोनों को अपनी कॉपी में आप बढ़िया से नोट करेंगे, हम इन दोनों को बढ़िया से डिस्कस करेंगे और इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो कार्बन है वो बहुत सारे यौगिकों के निर्माण क्यों करता है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, दोनों को अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो, तो एक तरफ है श्रृंखलन और दूसरी तरफ है आपका चतुसंयोजकता। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, चतुसंयोजकता से। ठीक, अब देखो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चतुसंयोजकता मतलब अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होगी भाई, 4 होगी। अब यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी आपकी 4, तो आप इसको लिखेंगे 2 और 4 ऐसे। और बनाएंगे कैसे, तो आपको यदि याद होगा तो हम इसको ऐसे बनाते थे, ये रहा कार्बन, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरीके से बना देते थे। बड़ी सिंपल सी कहानी थी। अब ध्यान से देखो, अब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 4 हो गए। क्या इसका अष्टक पूरा है? मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध होता है वो क्यों बनता है भाई, वो बनता है अष्टक पूर्ण होने के चक्कर में। अब अष्टक तो पूरा नहीं है क्योंकि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी 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 है, तो स्टूडेंट्स वो है आपकी 4। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 4 है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना कार्बन के पड़ोसियों पर नजर डालते हैं कि कार्बन क्यों कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो कार्बन के पड़ोस में क्या क्या पाया जाता है वो देख लेते हैं। भाई हाइड्रोजन पाया जाता है, 1 ऑक्सीजन पाया जाता है, 2 और 6 नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना होगा, यहां पर 2 होगा और यहां पर कितना होगा, 5 होगा। कुछ इसी तरीके से फ्लोरीन पाया जाता है, कितना होगा, 2 होगा, 7 होगा। कुछ और बच रहा है क्या, कुछ और इतने में काम चल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या यहां पर किसी का अष्टक पूरा है? नहीं है। इसका मतलब ये कि इसे भी अष्टक, इसका तो अष्टक नहीं होता, इसका द्विष्टक होता है बेसिकली हाइड्रोजन का। पर यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो अष्टक पूरा नहीं है। कुछ इसी तरीके से नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं है, कुछ इसी तरीके से जो फ्लोरीन है इसका भी अष्टक पूरा नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि सर अष्टक तो पूरा ही नहीं है, तो वो जो वहां पे कार्बन है ना, उसका कहना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि अष्टक पूरा नहीं है तो मेरे पास अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। आप यदि मेरे साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं
तो क्या होगा, हम आपस में जो है अष्टक पूरा कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इसके पास अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यदि कार्बन के पास अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो और दूसरे 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में किसी दूसरे परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में कर सकता है साझेदारी। तो क्या कर सकता है, तो ये कर सकता है स्टूडेंट्स, कौन सी चीज भाई, साझेदारी। अब जब ये साझेदारी करेगा इन तत्वों के साथ में तो क्या होगा, तो जब इनके साथ ये साझेदारी करेगा तो निर्माण होगा यौगिक का। तो निर्माण किसका होगा, यौगिक का। तो क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं है और इसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 है, इसलिए ये क्या करता है, अपने आसपास पाए जाने वाले बहुत सारे तत्वों के साथ में, जिसमें मुख्यतः आपके जो अधातुएं होती हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉनों की करता है साझेदारी और निर्माण करता है बहुत सारे यौगिकों का। तो कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि जो चतुसंयोजकता है वो कार्बन को बनाती है क्या, वर्सेटाइल। क्या बनाती है, वर्सेटाइल। अब एक काम करते हैं, श्रृंखलन समझ लेते हैं, है ना, ध्यान से देख लो, चलो बात समझ में आ गई। तो चतुसंयोजकता होने के कारण क्या होता है, इसका जो अष्टक है वो पूरा नहीं है, इसके आसपास बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जिनका भी अष्टक पूरा नहीं होता, ये आपस में जुड़ जाते हैं और कुछ यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं, और जुड़ने के चक्कर में इनकी जो साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉनों की, उसके कारण अष्टक भी पूरा हो जाता है। तो आप यहां तक नोट करिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, तो इस तरीके से आपने ये तो समझ लिया कि जो चतुसंयोजकता है वो क्या होती है। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, अष्टक पूरा नहीं है, आसपास वाले जो तत्व हैं, परमाणु हैं, उनके साथ वो क्या करेगा भाई, साझेदारी करेगा इलेक्ट्रॉनों की और निर्माण करेगा बहुत सारे यौगिकों का। तो ये तो उसकी पहली प्रॉपर्टी थी जिसको हमने कहा था चतुसंयोजकता। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो दूसरा गुणधर्म है जिसके कारण कार्बन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है, उसको हम बोल रहे हैं श्रृंखलन। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये श्रृंखलन कैसे होता है, क्यों होता है। तो ध्यान से देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि भाई कार्बन का एक परमाणु यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब क्या होता है, कार्बन में ना एक बड़ा यूनिक, बड़ा ही ऑलराउंडर, बड़ा ही एक डिफरेंट टाइप की जो है गुणधर्म पाया जाता है कि कार्बन के बहुत सारे जो परमाणु होते हैं वो आपस में कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो कैसे कनेक्ट होंगे, तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो कार्बन क्या होगा, कार्बन का एक परमाणु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरीके से जब कार्बन के बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं श्रृंखलन, और इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, तो कैटेनेशन। तो कैटेनेशन के कारण क्या होगा, कार्बन के बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ेंगे। अब जितने परमाणु आपस में जुड़ते जाएंगे उतने यौगिक हमें मिलते जाएंगे। तो ये दो चीजें हैं, पहला तो आपकी चतुसंयोजकता और दूसरी आपकी श्रृंखलन। इन दो चीजों के कारण कार्बन निर्माण करता है बहुत सारे यौगिकों का। बात समझ में आ गई। तो कैसे करेगा, ध्यान से देख लो। तो इसके लिए क्या करना है, देखो देखो देखो, इसके लिए क्या करना है, आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है कि जो कार्बन है वो कितने आबंध बनाता है, वो 4 सहसंयोजन आबंध बनाता है। स्टूडेंट्स, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो कि जो कार्बन है आपका जो कार्बन है वो क्या करेगा, कार्बन जो है वो 4 सहसंयोजन कैसे बनाएगा, सहसंयोजन। कार्बन जो है 4 सहसंयोजन आबंध बनाता है। अब ये जो सहसंयोजन आबंध है भाई, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के कारण बनने वाला जो आबंध होगा स्टूडेंट्स, हम उसको क्या बोलेंगे, सहसंयोजन आबंध। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है, कार्बन जो है वो 4 सहसंयोजन आबंध बनाता है। इसको अपनी कॉपी में आप नोट करिए क्योंकि बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। मतलब हो सकता है कि आगे जब मैं यहां पर ऐसे कार्बन बनाऊं तो इसके आसपास मैं इस तरीके से 4 आबंध बना दूं, सहसंयोजन आबंध हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से कार्बन के साथ 1 2 3 ऐसे और ये बना दूं। तो इसका मतलब भी क्या हुआ भाई, चतुसंयोजकता है तब तो 4 सहसंयोजन आबंध बना रहा है। कहानी बड़ी सिंपल है। हो सकता है मैं ऐसे बना दूं, हो सकता है मैं इस तरीके से बना दूं, हो सकता है हम ऐसे कुछ बना लें, एक तरफ 2 फिर इधर 1 और इधर 1,
तो आप ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या, देखो कार्बन ने कितने आबंध बनाए, 4, यहां पर भी कार्बन ने कितने बनाए, 1 2 3 4, इधर पर भी 1 2 3 4, वहां पर भी 1 2 3 और 1 4। पर सभी जगह पर आपने देखा होगा कि जो आबंधों की संख्या है वो 4 है, सभी जगह पर जो आबंधों की संख्या है वो 4 है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, तो स्टूडेंट्स वो है हमारी 4, यानी कि चतुसंयोजकता। तो स्टूडेंट्स श्रृंखलन हो गया, चतुसंयोजकता हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कैसे बनते हैं। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि उसमें जो 4 सहसंयोजन आबंध बनते हैं, इसके कारण क्या होता है कि वो 4 आबंध बनाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी कि जब तक आप कार्बन के बारे में पढ़ेंगे आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है कि कार्बन बोले तो 4 आबंध, मतलब ये कि जब जब बात कार्बन की होगी, कार्बन कोई भी आपका यौगिक बनाए, किसी भी परमाणु के साथ, किसी भी तत्व के साथ वो जुड़ जाए, पर आपको हमेशा अपने दिमाग में एक चीज याद रखनी है कि कार्बन के जब भी यौगिक की बात होगी, आबंधन की बात होगी, हमेशा कार्बन जो है वो कितने आबंध बनाएगा भाई, 4 बनाएगा। उन 4 आबंधों का प्रारूप जो है, स्वरूप जो है, तरीका जो है वो कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हो सकता है 4 अलग अलग बन जाए, हो सकता है एक तरफ 3 एक तरफ 1 बन जाए, हो सकता है एक तरफ 2 दूसरी तरफ भी 2 बन जाए, हो सकता है एक तरफ 2 दूसरी तरफ 1 और तीसरी तरफ जो है वो 1 बन जाए। बट हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि कार्बन बोले तो कितने, कार्बन बोले तो 4 सहसंयोजन आबंध। बात समझ में आ गई। तो ये जो चीज आज हम करने वाले हैं, कार्बन की बॉन्डिंग और हाइड्रोकार्बन के बारे में, ये सिर्फ कक्षा 10वीं के काम की चीज नहीं है। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में यदि आपके सीनियर्स हैं, बड़े भैया दीदी हैं, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कार्बन किस तरीके से लगभग 30 लाख यौगिकों का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई। इसको अपनी आप कॉपी में आपने बढ़िया तरीके से नोट यदि कर लिया है तो हम बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, अब देखो, अब ये तो जान लिया कि भाई श्रृंखलन क्या होता है, चतुसंयोजकता क्या होती है। अब सवाल पैदा होता है कि सर इससे होगा क्या, तो इससे निर्माण होगा लगभग 30 लाख से 40 लाख यौगिकों का। और ऐसा क्यों होगा, तो अब एंट्री होती है हाइड्रोजन की। अब एंट्री किसकी होती है, हाइड्रोजन की। भाई जैसा मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है वो किन से जुड़ता है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और फ्लोरीन से। अब बेचारा उधर हाइड्रोजन अकेला पड़ा हुआ है, कहां पर है, तो अधातु, पर कहां पर पाया जा रहा है, एस ब्लॉक में। किनके बीच में, धातुओं के बीच में। तो हाइड्रोजन का कहना है कि भाई मेरा जो है द्विष्टक पूरा नहीं है। द्विष्टक क्या होता है, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की जो प्रवृत्ति होती है, इसको हम द्विष्टक कहते हैं। अष्टक क्या होता है, किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अष्टक बोलते हैं। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन की एंट्री होती है। अब जब हाइड्रोजन की एंट्री होती है किसके साथ, कार्बन के साथ में, तो निर्माण होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का। किसका निर्माण होता है, तो भाई ये होता है आपके हाइड्रोकार्बन का। बात समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हाइड्रोजन और कार्बन के ऐसे यौगिकों का निर्माण जिनको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान से देखो, एक तरफ है हाइड्रोजन, अब देखो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तरफ है हाइड्रोजन, ये मिला किसके साथ भाई, कार्बन के साथ, और इसने बनाया हाइड्रोकार्बन। इसने क्या बनाया, तो इसने बनाया स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन। पर जब भी हाइड्रोकार्बन बने, आप हमेशा एक चीज याद रखें कि इसमें जो कार्बन होगा ये बनाएगा 4 आबंध। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, ये बनाएगा 4 आबंध और जो हाइड्रोजन होगा वो बनाएगा 1 आबंध। बस इतनी सी बात। किसी भी चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं सारे कॉन्सेप्ट आज आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। बढ़िया तरीके से आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में। तो मैंने लिया हाइड्रोजन और लिया कार्बन और बना दी कौन सी चीज, हाइड्रोकार्बन। और जो कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका जो खेल है स्टूडेंट्स, वो शुरू होता है कहां से, तो भाई हाइड्रोकार्बन से। बात समझ में आ गई। फिर सवाल पैदा होता है कि सर ये हाइड्रोकार्बन बना तो दिखता कैसा है, होता कैसा है, कौन से प्रकार होते हैं, कौन से स्वरूप होते हैं। तो इन सारी चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं इसी क्लास में। ठीक है, तो देखिए, तो कार्बन
और हाइड्रोजन ने मिलकर कौन सी चीज का निर्माण किया? हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया। बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन और कार्बन ने मिलकर किसका निर्माण किया भाई? हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया। तो जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब तक हाइड्रोकार्बन समझ में नहीं आएगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन जो है वो पल्ले पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, हाइड्रोजन को मिलाएंगे कार्बन के साथ, जो चीज मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसको अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लो और अपने दिमाग के अंदर दो चीजें फिट कर लो। कार्बन मतलब कितने आबंध भाई? 4। हाइड्रोजन मतलब कितने आबंध? तो 1। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूरज जो है वो पश्चिम से निकलना शुरू हो जाए, पर कार्बन जो है वो कितने आबंध बनाएगा? 4 बनाएगा। कुछ इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स वो कितने आबंध बनाएगा? 1। तो एक हाथ में एक साथ ऐसे नोट कर लो कि कार्बन मतलब 4, हाइड्रोजन मतलब 1। दोनों को आपने मिलाया, कौन सी चीज मिली? हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गई? चलिए, क्या कहते हो, कहानी शुरू करें? पक्का? नोट कर लो। कर लिया? पक्का जी? चलिए, तो अब देखो होगा क्या। तो कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाया तो कौन सी चीज मिली? हाइड्रोकार्बन मिला। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो हाइड्रोकार्बन है ये कितने प्रकार का होता है और कैसे हम समझेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है उसका नाम कैसे होगा? बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, क्या बताया था मैंने, इसको हम यहां लिख लेते हैं। देखो, कार्बन कितने आबंध बनाएगा भाई? तो 4 बनाएगा। हाइड्रोजन कितने आबंध बनाएगा? तो 1 बनाएगा। ऐसा कौन सा तत्व है जो कार्बन का सबसे ज्यादा साथ देता है, पार्टनरशिप करता है? उसका नाम क्या है? आपका हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई? तो क्या करने का, बड़ी सिंपल सी चीज है, यहां पर एक तरफ आप लिखिए हाइड्रोकार्बन। क्या लिखिए आप? हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, अब देखो क्या देखा था हमने कि जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में श्रृंखलन होता है और कार्बन कितने आबंध बनाता है? 4 बनाता है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? ध्यान से देखो, मैंने एक कार्बन लिया, दूसरा कार्बन लिया, तीसरा कार्बन लिया। अब यदि आप ध्यान से यहां पर देख रहे होंगे तो आपको क्या याद रखना है भी? कार्बन मतलब 4, हाइड्रोजन मतलब 1। बात समझ में आ गई? क्या श्रृंखलन हुआ? बिल्कुल हुआ, श्रृंखलन हुआ। अब आबंध जो है वो हम काउंट करते हैं। इस वाले का 1 है, इस वाले के 1 और 2 है, इधर वाले का सिर्फ 1 है। कैसे काउंट करोगे? तो भाई कार्बन के आसपास कितने डंडियां लगी हुई हैं, वही उसके क्या हो गए? सहसंयोजन आबंध हो गए। बात समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं, क्या सिखाया? कार्बन मतलब कितने? 4। तो एक ही दिख रहा है तो 1 2 3 ऐसे लगा दो। अब कार्बन के कितने हो गए भाई? 4 हो गए। इस वाले का देखते हैं, 1 2 1 2। क्या अब इस वाले के भी 4 हो गए? जितने कार्बन हैं सबके हमें कितने करनी पड़ेंगे? फिर 4 करने पड़ेंगे। और सभी जगह पर आप लगा दीजिए हाइड्रोजन। बात खत्म हो गई स्टूडेंट्स। तो सभी जगह पर क्या लगा दिया बेटा? हाइड्रोजन लगा दिया। अब एक काम करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। अभी हमने कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध बनाया था। अब एक काम करते हैं, कार्बन लेते हैं, दूसरा कार्बन लेते हैं और दोनों के बीच में 2 बना देते हैं। बना दिया। अब जब दोनों के बीच में 2 आबंध बना दिया तो कितने बनाता है भाई? 4। कितने बना चुका है? 2। तो बचे कितने? बचे कितने? बचे कितने? एक यहां बचा, एक यहां बचा। कैसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो आप। कक्षा 10वीं में उसका जो संरचना है उसके बारे में नहीं है, एक्चुअल संरचना ऐसी होती है, पर आप कक्षा 10वीं में कैसा भी बना सकते हो, चलता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो बचा उसमें हाइड्रोजन लगा दिया। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब यह हुआ कि कार्बन के आप आबंध जो है उसको आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4। उसी तरीके से इस कार्बन के भी 1 2 3 4। मतलब कार्बन का हर परमाणु जो है वो क्या कर रहा है? 4 आबंध बना रहा है। मतलब संयोजकता कितनी है? 4। दूसरी बात, कार्बन का एक परमाणु दूसरे से जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? श्रृंखलन। तो कार्बन ऑलराउंडर है। इसके पीछे की 2 ही कहानियां हैं। पहला, उसकी संयोजकता जो है वो कितनी है? 4 है, और आपस में वो जो कनेक्ट हो रहा है, इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं श्रृंखलन। बात समझ में आ गई? तो देखो, क्या इधर वाली कहानी क्लियर है? क्या इधर वाली कहानी जो है वो आपको क्लियर है? अब एक काम करते हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है, कार्बन बोले तो 4, हाइड्रोजन बोले तो 1। इन 2 रूल्स को या नियमों को आप यदि याद रखते हैं तो आप किसी भी प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन है वो बना सकते हो। जैसे कि ये देखो, एक कार्बन लिया,
दूसरा कार्बन लिया, तीसरा कार्बन लिया, चौथा कार्बन लिया। ध्यान से देखना हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, अब ये सब आपके दिमाग के अंदर मैं करने वाला हूं फिट, घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। कितने ले लिए भाई? 4 ले लिए। अब 4 ले लिए, अब एक काम करते हैं, रुको, यहां पर लगा देते हैं ऐसे 3, यहां पर लगा दिया हमने ऐसे 3। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो कार्बन है भाई, पहले वाले कार्बन के कितने हो गए? तो 3 हो गए, 1 2 3। दूसरे वाले के कितने हो गए? 1 2 3 4। इस वाले के कितने हो गए? तो 1 और 2। इधर वाले का सिर्फ 1 हो गया। और क्या सीखा था? कार्बन कितने बनाएगा? तो 4 बनाएगा। तो अब जहां जहां पर आपको 4 बॉन्ड यानी कि आबंध पूरे करने हैं, वहां पर लगा दीजिए हाइड्रोजन। सिंपल सी कहानी है। तो कैसे लगाओगे? तो 1 यहां लग जाएगा, 4 इसके हो गए, इसके 4 पहले से हैं, इसके 2 हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो क्या आपको यह कहानी समझ में आई? तो यदि आप देखिए, एक तरीका तो यह है कि हम किताब से सारणी ओपन करें और उसको रट लें, बट उससे क्या होगा? आप भूल जाओगे। पर यदि आपको वो 2 चीजें याद हैं, कार्बन मतलब 4, हाइड्रोजन मतलब 1, तो आप किसी भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखो, देखो तो भाई 1 यहां लगाया, ऐसा 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 और ऐसा। क्लियर? अब एक काम करते हैं, जो चीज बच गई है वहां पर लगा देते हैं हाइड्रोजन। चलो, पहला हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे तो हम कितने भी बना सकते हैं। बिल्कुल हम बना सकते हैं कितने भी, इसलिए जो कार्बन है वो बहुत सारे यौगिकों का क्या करता है स्टूडेंट्स? निर्माण करता है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़े से और चीजों को हम बनाते हैं और देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है क्या वो अब आपके समझ में आया या फिर नहीं आया। क्लियर हो गया? तो अपने मन से आपको जैसा जोड़ना है आप वैसा जोड़िए, जो भी चीज आपको मिलेगी वो क्या होगा? आपका हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर हो गया? चलो, इन सबको अपनी कॉपी में आप नोट करो और सभी बच्चे ये नोट करने के बाद वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकेंगे और कमेंट बॉक्स में आपका जो मन कर रहा है बेटा वैसा हाइड्रोकार्बन आप बनाकर कमेंट बॉक्स में पुट करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, इसको आपने नोट कर लिया है, जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पुट करने के लिए हाइड्रोकार्बन का टाइप बोला था वो आपने कर लिया है। हम एक काम करते हैं, हम छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट और करते हैं, ठीक है? चलो, पर हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ते टाइम आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो कार्बन होगा वो बनाएगा 4 आबंध और हाइड्रोजन जो है वो बनाएगा 1 आबंध। कार्बन 4 कैसे भी बना सकता है, पर 4 बनाने हैं उसको। हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ 1 ही बनाएगा, ना तो 1 से कम बनाएगा और ना ही बनाएगा 1 से ज्यादा। ठीक है, चलो नोट कर लिया, हो गया पक्का? चलो इसको मिटाते हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, इसको मिटाया यहां से ऐसे, इसको भी मिटाया यहां से ऐसे। चलो, सारा का सारा जो हाइड्रोकार्बन वाला कॉन्सेप्ट है वो करने वाला हूं मैं आपके दिमाग के अंदर फिट। बात समझ में आ रही है? चलो, कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिसको हम दैनिक जीवन में देखते भी हैं। तो मैंने क्या किया भाई, एक कार्बन लिया, दूसरा कार्बन लिया, तीसरा लिया, चौथा। पहले एक छोटा वाला बनाते हैं, ठीक है? रुको 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 रुको, मुझे एक चीज जरूर बताना, कई बार पढ़ाने के चक्कर में इतने जोश में आ जाते हैं कि जल्दी जल्दी बहुत सारा करवा देते हैं स्टूडेंट्स। मुझे आप बताना कि जो चीज पढ़ाई जा रही है क्या वो आपके समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। पर आप यहां पर ध्यान से देखो, 1 2 3 4, कितने कार्बन ले लिए हमने? 4। आबंध जो है वो गिन लेते हैं भाई, इसके तो 2 हो गए, इस वाले की भी 2 हो गए, इधर वाले का सिर्फ 1, इधर वाले का सिर्फ 1। तो करना क्या है, कार्बन के 4 जो है वो पूरे तो करने ही है। तो 1 2 3, 1 2 2 और बचे हैं, 1 2 2 और बचे हैं, सिर्फ 1 है इसलिए 3 करने पड़ेंगे। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? हम लगाएंगे हाइड्रोजन। क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा ये बना हुआ है हाइड्रोजन और किससे? भाई कार्बन से। बात समझ में आ गई? तो हमने लगा दिया अब सब उस तरफ हाइड्रोजन और कार्बन, ये बन गया हाइड्रोकार्बन। अब मजे की बात यह है स्टूडेंट्स कि ये जो चीज हमें मिली है इसी को हम उपयोग करते हैं किसके अंदर भाई? एलपीजी के अंदर। अब ये एलपीजी क्या है? तो रसोई घर में आपका जो गैस सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस है वो एक प्रकार का क्या है? तो वो है एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन।
बात समझ में आ गई? तो इसका कुछ नाम होता होगा, वो भी समझेंगे, इसका कुछ नाम होता होगा, उसको भी हम समझेंगे अभी। ठीक है, तो ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है जो कहां उपयोग किया जाता है? रसोई घर में आपका जो गैस सिलेंडर होता है, एलपीजी होता है, उसके अंदर एक और बनाते हैं। ठीक है, चलो एक और बनाते हैं। देखो, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और एक आठवां। 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8 हो गए। क्या करने का? बड़ी सिंपल सी कहानी है। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2 3। क्लियर? और क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कहानी बड़ी सिंपल है, सभी जगह पर लगा दो आप 8 ऐसे। तो आप जितने 8 के 8 कार्बन हैं उसके आप 4 बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए सभी जगह पर आप लगा दीजिए भाई हाइड्रोजन। क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा दिए। अब हम दो चीजें कर सकते हैं, इसका सूत्र भी बना सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि ये इसका नाम क्या है, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि इसका प्रकार क्या है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया है। अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, अभी तक मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसे बनता है। एक बार आपने यदि ये सीख लिया, इसके बाद इसका नामकरण, प्रकार बताना ये बड़ा ही हो जाएगा आसान। चलो अब ध्यान से देखो, इसमें कार्बन कितने हैं भाई? 8 हैं। अब कार्बन 8 हैं तो ये रहा कार्बन और उसके नीचे लिख दिया 8। हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। तो हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 18। क्या है भाई? एक प्रकार का ये हाइड्रोकार्बन है। पर ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा यदि मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि इसी को हम कहते हैं पेट्रोल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो इसी को हम कहते हैं पेट्रोल। सोचो कि जो पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं, जिसकी भयंकर जो भी प्राइस है बढ़ रही है, उस पेट्रोल को भी एक्चुअली में हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो आपका जो पेट्रोल है वो एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका C8H18। बात समझ में आ गई? तो हमने ये चीज तो देख ली कि भाई श्रृंखलन हो रहा है इसलिए पेट्रोल बन रहा है। श्रृंखलन तो हो रहा है, देखो 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 देखो, श्रृंखलन हो रहा है इसलिए पेट्रोल बन रहा है। साथ में हमने ये जाना कि चतुसंयोजकता है। अब ये चतुसंयोजकता का मतलब क्या है कि कार्बन का हर परमाणु जो है वो कितने आबंध बनाएगा? 4। तो दो कॉन्सेप्ट्स में पूरा का पूरा जो खेल है वो हो गया हाइड्रोकार्बन का। पहली बात श्रृंखलन, दूसरी बात चतुसंयोजकता। मतलब आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी। कार्बन की जो सर्वतोमुखी प्रकृति होती है, उसका जो यूनिक बिहेवियर होता है, उसका जो ऑलराउंडर नेचर होता है, उसके पीछे की कहानी है श्रृंखलन और चतुसंयोजकता, जो कि अब बढ़िया तरीके से आपको क्लियर होगी। तो हमने दो ऐसे हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा जिसको हम दैनिक जीवन में करते हैं उपयोग, जिसमें से एक है हमारी एलपीजी गैस और दूसरा क्या ही कहना, उसका अपना अलग एटीट्यूड है और उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेट्रोल। बात समझ में आ गई? तो देखो, श्रृंखलन देख लिया, और कौन सी चीज देख ली? चतुसंयोजकता देख ली, और हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं इसको भी हमने समझ लिया। तो ये हो गया हमारा पेट्रोल और ये हो गई हमारी एलपीजी गैस। आप लिखो, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी सस्पेंस है यार, ऐसे थोड़ी करेंगे। ठीक है, आप लिखो पहले इसको, मैं नाम नहीं बताऊंगा इतनी जल्दी, है ना? इसका नाम क्या होगा? चलो बढ़िया तरीके से नोट कर लो। तो पेट्रोल आपने जान लिया, एलपीजी गैस आपने जान लिया। अब आते हैं इसके डिवीजन पे। हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन बना लिए। अब हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसका नाम क्या होगा, उधर वाले का नाम क्या होगा, ये सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और यदि कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि आप किसी भी चीज को रटे ना, बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग के अंदर ऐसे फिट कर दिया जाए कि यदि क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा उल्टा सीधा भी आ जाए तो वो आपको बनना चाहिए। ठीक है, चलो नोट कर लो। कर लिया? पक्का पक्का? चलिए,
तो अब हम एक काम करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, आपने देखा होगा कि देखो कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर एक आबंध है। इसके पहले हम कुछ एक उदाहरण देख रहे थे, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में दो आबंध थे। इसके साथ हमने कुछ ऐसे उदाहरण देखे थे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में तीन आबंध थे। तो सवाल पैदा होता है कि सर क्या यहां पर किसी प्रकार का वर्गीकरण है? तो स्टूडेंट्स यहां पर पक्का एक प्रकार का वर्गीकरण है, उसी को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। और समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर। ये तो देख लिया, बढ़िया समझ में आ गया। यहां पर तो वो जो वर्गीकरण है ना, उसी को हम लोग कहते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पहले से आता है। मैं हर बार आपको हर क्लास में बताता हूं कि जो आपकी ये विज्ञान होती है, इसकी जो शब्दावली होती है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा ही सिंपल और आसान होता है। बात समझ में आ गई? तो हम समझेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। चलो ध्यान से देख लो, इसको हटा दें अब यहां से, क्या कहते हो? ये हटा दिया और ये लिखा मैंने हाइड्रोकार्बन। तो ये कौन सी चीज लिखी मैंने? हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान से देखना, कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन होंगे? तो भाई एक होते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, रुको 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 रुको, तो एक तरफ है हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक तरफ है हमारे पास संतृप्त तृप्त 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 और एक तरफ है हमारे पास असंतृप्त, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है अंतर क्या है? सर शब्द तो बड़े अजीब अजीब से हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपने सीख लिया है, बस अब क्या करने की जरूरत है? हमको यहां पर उसको पुट करने की जरूरत है। ध्यान से देखो, यदि 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 कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक आबंध है, आप कोई भी श्रृंखला ले लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक आबंध है तो संतृप्त होगा। और यदि आपके एक से ज्यादा है, जैसे कि, तो क्या होगा भाई? असंतृप्त होगा। कहानी समझ में आ गई? चार नहीं बना सकता, ये नहीं होता बच्चों, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, वैसे तो मैं बताने ही वाला हूं। बात समझ में आ गई? तो ऐसा नहीं होता है, क्लियर? पर ये जरूर होता है। चलो इसको हटा देते हैं यहां से। तो यदि कार्बन कार्बन के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन के जो परमाणु हैं उसकी संख्या कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध है, कहलाएगा संतृप्त। यदि कार्बन कार्बन के बीच में कितने हैं भाई? दो हैं या फिर तीन हैं, तो क्या कहलाएगा? असंतृप्त। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। ये देखो, तो कार्बन की चतुसंयोजकता, ये लो, जहां जहां पर कुछ नहीं है वहां पर क्या लगा दो? हाइड्रोकार्बन में जिस आबंध का कोई नहीं होता उसका होता है हाइड्रोजन, जिस आबंध का कोई नहीं होता उसका होता है हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? तो क्या ये संतृप्त है कि असंतृप्त है? ध्यान से देखो, तो भाई ये आपका कैसा होगा? संतृप्त होगा। बात समझ में आ गई? एक और बनाते हैं। अब ये तीन ले लिए, बीच में डबल लगा दिया। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर पहले कार्बन को देखेंगे तो संतृप्त लग रहा है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में देखेंगे तो असंतृप्त लग रहा है। तो ऐसा जिसमें देखिए सिंगल बॉन्ड तो सभी में रहेगा, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से चलते हैं। तो ये किस में आ गया? आपका असंतृप्त में आ गया। कुछ इसी तरीके से यदि मैं कह रहा हूं, चलो पहले एक काम करते हैं, बहुत सारे कार्बन आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो ढेर सारे कार्बन हमने ले लिए, क्या करेंगे भाई? यहां पर 1 2 3 लगा देंगे, यहां पर हम 2 लगा देंगे। याद रहे कार्बन जो है वो 4 से ज्यादा आबंध नहीं बना सकता है, ठीक है। चलो देख लो ध्यान से, जो चीज बची हुई है वहां पर क्या कर दो? इसका 3 हो गया, एक बचा है, इसके 4 हो गए। चलो तृप्ति मिल गई इसको, इसके भी अब 4 हो गए, इसके भी अब 4 हो गए, अब इसके 2 और इसके 1 2 3।
ठीक है, तो देखो पहले और दूसरे कार्बन ने जो है वो 3 आबंध बनाए, यहां पर 2 बनाए, यहां पर सिंगल सिंगल बनाए। तो यदि कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की एंट्री आ जाए तो वो होगा आपका असंतृप्त। कहानी बड़ी सिंपल है, बहुत ही आसान है। यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यदि आपको एक भी दिख जाए तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका असंतृप्त। जैसे यहां पर देखो, ढेर सारे कार्बन, ढेर सारे कार्बन, ढेर सारे कार्बन, ढेर सारे कार्बन, ठीक है, कितने बना दिए, जितने बने उतने बना दो, क्योंकि कार्बन में होता है श्रृंखलन। बात समझ में आ गई? देखो डबल बॉन्ड लगा दिया, यदि आपने डबल बॉन्ड नहीं लगाया था, सारे के सारे सिंगल आबंध थे, सिंगल बॉन्ड थे, तब तक क्या था, वो संतृप्त था। पर जैसे ही कहीं पर आपने एक डबल बॉन्ड लगाया, अब बन गया वो असंतृप्त। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है असंतृप्त मतलब जिसमें या तो डबल होंगे या फिर क्या होंगे आपके ट्रिपल होंगे स्टूडेंट्स, उसको हम बोलेंगे असंतृप्त, असंतृप्त, तृप्त, तृप्त। ठीक है, चलो क्या ये कहानी समझ में आ गई? तो संतृप्त देख लिया, परिभाषा भी लिखना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। यदि किसी श्रृंखला में किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन के सभी परमाणुओं के बीच में आपस में एकल आबंध है तो उसको हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पर यदि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्वि या फिर त्रि आबंध है तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गई? इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करो और मुझे जो है हर स्टूडेंट मेरी क्लास का एक संतृप्त का, एक असंतृप्त में द्विआबंध वाला और एक असंतृप्त में त्रिआबंध वाला जो हाइड्रोकार्बन है उसका उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिखकर देगा। नोट करो, कमेंट बॉक्स में एग्जांपल लिखो, हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए कर लिया नोट, बड़ी सिंपल सी कहानी है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो संतृप्त है हाइड्रोकार्बन, क्या इसका कुछ नाम है? तो बिल्कुल है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे कार्बन कार्बन या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, सभी कार्बन के बीच में आपस में कितना होगा भाई? एक आबंध होगा, इसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलेंगे? तो ये होगा हमारा एल्केन। क्या होगा? तो ऐसे वाले जो होंगे स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? एल्केन बोलेंगे। पर यदि दो है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे एल्कीन। क्या बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन। ठीक है, और यदि हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में तीन आबंध है तो हम इसे बोलेंगे एल्काइन। तो हम इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा बेटा आपका एल्काइन। तो पहले क्या किया, हमने ये जान लिया कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो किस तरीके से मिलते हैं, किस तरीके से वो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन यदि बनाते हैं तो कितने प्रकार के बनाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। हमने सब कुछ जान लिया। अब उनका नाम रखना हमारे लिए बड़ा ही आसान है। यदि मैं आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से शुरू करके बताता तो भी वो आपके समझ में आ जाता, पर उसमें क्या होता कि आपके ऊपर एक बर्डन होता है ऐसे नामों को याद रखने का। अब कहानी बड़ी सिंपल है। तो जितने भी संतृप्त हैं वो सभी के सभी कैसे हैं भाई? एल्केन है। जितने भी असंतृप्त हैं वो कैसे हैं? एल्कीन हैं। और कैसे हैं आपके? एल्काइन हैं। बात समझ में आ गई? तो अब एक काम करते हैं, हम दो चीजें जान लेते हैं कि कार्बन की संख्या बदलने पर, कार्बन की संख्या बदलने पर क्या जो नामकरण है उसमें परिवर्तन आएगा, और ये जो आपका एल्केन है, एल्कीन है और जो एल्काइन है इसको हम किस तरीके से समझेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब यहां तक आपने क्योंकि नोट कर लिया है, अब हम चलते हैं एल्केन की तरफ, एल्कीन की तरफ और एल्काइन की तरफ, है ना। चलो ध्यान से देखो, इसको यहां से हटा देते हैं। हटा दिया। अब एक जादू दिखा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से देखना। क्या होता है, कभी कभी ये जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं इसको जिस तरीके से दर्शाया जाता है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में, अलग अलग किताबों पे अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है, आप कभी कभी वहां पर फंस जाते हो। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमने यहां पर ये लिखा है, मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमने बेटा इसको यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, 4 कर देते हैं। ठीक है, 5 की जगह कितने कर देते हैं? 4। चलो, तो मेरा हर एक स्टूडेंट तो ये जान गया होगा कि अब मुझे यहां पर क्या लगाना है भाई? इस तरीके से 4 आबंध बनाने हैं और हाइड्रोजन लगाना है। कहानी बड़ी सिंपल है, 4 हाइड्रोजन लगाने हैं और इस तरीके से उसकी चतुसंयोजकता है वो पूरी करनी है। कार्बन आपस में जुड़ रहा है, इसको हमने श्रृंखलन कहा है।
श्रृंखलन क्लियर हो गया, चतुसंयोजकता है वो भी आपके दिमाग के अंदर फिट हो गई। अब जो ये है इसी को हम और कैसा लिख सकते हैं, जो ये है इसी को हम और कैसा लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से देखो, कार्बन जो है उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 लगे हैं, तो क्या कर दो CH3 लिख दो। बात समझ में आ गई। कुछ इसी तरीके से जो ये वाला कार्बन है इसके साथ कितने लगे हैं भाई, 2 लगे हैं, तो इसको CH2 लिख दो। इस वाले के साथ भी 2 लगे हैं, इसको भी CH2 लिख दो, और लास्ट वाले के साथ आपके 3 लगे हैं, इसको CH3 लिख दो। बात समझ में आ गई। अब कुछ किताबों में या इसी को और कैसा लिखा जा सकता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब ऐसे लिख दिया। एक और तरीका है अपने पास, क्या करो भाई आपका जो CH3 है उसको यहां पर लिख दो। अब ध्यान से देखो, CH3 के बाद CH2 ऐसे वाले कितने हैं, 2 हैं, तो यहां एक ब्रैकेट बनाओ, यहां पर CH2 लिखो और उसके आगे कितना लिख दो भाई, 2 लिख दो। CH2 2 है और फिर से आप क्या लिख दो, CH3 लिख दो। क्या और कोई तरीका हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो और कैसे लिख सकते हैं, तो और स्टूडेंट्स कैसा लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 4 हैं। टोटल कार्बन कितने हैं, तो 4 हैं। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, तो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, तो ये हो गया आपके पास 10। तो यहां पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन और उसके नीचे कितना आ जाएगा, 10। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई आपके पास एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। तो ये आपके पास 4 तरीके हैं जो आप लिख सकते हो। एक तरीका और होता है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कार्बन आपके पास कितने हैं, 4 हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, यहां पर नहीं, यहां पर कर देते हैं, 1 2 3 4। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कितने कॉर्नर मिल रहे हैं भाई, 1 2 3 4। तो एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर आप बात करें इस 5वें वाले की, तो इन सभी का मतलब एक है, इन सभी का मतलब एक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा लिख कर दिया जाए या फिर आपको ऐसा लिख कर दिया जाए, इनमें से किसी भी तरीके से आपको लिख कर दिया जा सकता है। आपको हर तरीका जो है स्टूडेंट्स वो पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई, किसी भी तरीके से लिख कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब कभी भी मेरे किसी भी स्टूडेंट को घबराहट नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि सर ऐसा वाला लिखा है तो इसका मतलब क्या है। बात समझ में आ गई। तो इसका जो मतलब है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4, 1 2, वैसे वाले 2 हैं इसलिए 3 4, 1 2 3 4, 1 ओ हो 1 2 3 4। बात समझ में आ गई। तो इंटरेस्टिंग है बड़ी कहानी, ध्यान से देखिए। इस तरीके से अकेले आप C4H10 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एक और कर लेते हैं आप लोगों को समझने के लिए। चलो इसको नोट कर लो। कैसे नोट करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट करो। चलो एक और करेंगे, ले लिया, ठीक। अब देखो, अब कहीं पर लिखा हुआ है C6H14, तो कार्बन कितने हैं भाई, 6 हैं। तो जब 6 कार्बन है तो इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो ना, 6 कार्बन थे, तो कैसे करेंगे भाई, तो सिंपल सी कहानी है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, और कोई तरीका है क्या, तो देख लेते हैं। एक और तरीका हो सकता है CH3 CH2 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 और यहां पर आ जाएगा आपका CH3। और कोई तरीका हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, तो ये वाला हो सकता है स्टूडेंट्स। तो अब आपको कोई परेशानी नहीं जानी चाहिए। चलो सभी जगह पर क्या लगा दो, अब ये अंडरस्टूड है कि सभी जगह पर जो है वहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब सभी बच्चे सीख गए हैं, इसलिए इसको बार बार मैं नहीं लगा रहा हूं, बट ध्यान रहे कि इन सभी जगहों पर क्या लगा हुआ है, आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। कोई और तरीका बच रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल बच रहा है। चलो ये वाला बच रहा है, देखो
CH3, उसके बाद CH2 कितने हैं, तो 4 हैं, तो ये लिख दिया CH2, यहां पर लगा दिया 4 और यहां पर हो गया CH3। तो इस तरीके से अकेला आपका जो C6H14 है उसको हम समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 और कोई तरीका हो सकता है? नहीं, सारे तरीके हमने जो है कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर अभी तक आपने इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन इन सब का तो नाम ही नहीं लिया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? अब वो देख लेते हैं कि भाई हाइड्रोकार्बन तो हमने देख लिए। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी हमने जो है असंतृप्त, सारे के सारे संतृप्त लिए थे, एक असंतृप्त ले लेते हैं, है ना, उसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है स्टूडेंट्स, बट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके दिमाग के अंदर करने वाला हूं फिट। बात समझ में आ गई? तो परेशान नहीं होना है, चलो नोट कर लो। अब एक करते हैं असंतृप्त, कौन सा करें? तो कोई भी कर सकते हैं, चलो ये कर लेते हैं। यहां पर लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, है ना। चलिए, अब जो चीज बच गई है वहां पर लगा देंगे हाइड्रोजन, यहां पर आ जाएगा 4। बस आपको यह ध्यान रखना है कि कार्बन ना तो 4 से ज्यादा और ना ही 4 से कम। बात समझ में आ रही है? फिर भी किसी को लग रहा है कि वो एकदम भूल जाए तो बेटा यहां टैटू बनवा लो, कार्बन बोले तो 4 आबंद, बड़ी सिंपल से कहानी है। ठीक है, चलो टैटू बनवा लो, बढ़िया से याद रहेगा, एग्जाम के पहले हटा देना नहीं तो पकड़ा जाओगे। ठीक है, चलो देखो, तो क्या यहां पर हमने कार्बन के इसमें 4 1 2 3 4 हो गया पूरा। संतृप्त है कि असंतृप्त है? तो असंतृप्त है। क्यों है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंद पाए जा रहे हैं। अच्छा, और कैसे लिख सकते हैं भाई इसको? 1 2 3 4, चलो कार्बन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन हो गया आपका 6, बहुत बढ़िया। चलो और कैसा लिख सकते हैं? CH3, CH2, कार्बन कार्बन के बीच में कोई हाइड्रोजन इधर नहीं, इधर एक है, तो इसको हम लिखेंगे C1 2 3 और यहां पर आ जाएगा आपका CH। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, ऐसे लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? तो कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये लो 1 2 3 4। अब इन दोनों कार्बन के बीच में 3 आबंध हैं, इसलिए क्या करने का, कहानी बड़ी सिंपल है, आप यहां पर लगा दीजिए 1 और यहां पर लगा दीजिए 2। बात समझ में आ गई? तो ये जो है ये सभी के सभी कैसे हो जाएंगे भाई? एक समान हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से संरचना अलग अलग प्रकार से हो सकती है, इन सभी का एक ही मतलब है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के सबसे इंपॉर्टेंट भाग पर, जिसका नाम है नामकरण। जिसका नाम क्या है? नामकरण। बात समझ में आ गई? तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, हम चल रहे हैं नामकरण के तरफ। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये तो नोट कर लिया। अब यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी है, आप यदि कक्षा 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, अब बहुत हुआ संरचना के बारे में, अब एक काम करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है उसका नामकरण किस तरीके से होता है। बात समझ में आ गई? तो देखो, ये रहा वो तरीका। क्या करना है? बड़ी सिंपल सी कहानी है, देखो ध्यान से। यदि कार्बन की संख्या n क्या है, n क्या है, n क्या है, तो n है आपके कार्बन की संख्या, कार्बन, ठीक है, कार्बन जो है, कार्बन परमाणु की संख्या है ना, या कार्बन की संख्या आप लिख सकते हो। तो आपके पास यदि कार्बन के परमाणु की संख्या यदि क्लियर है तो आप उसका नाम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे समझ लेते हैं। यदि सिर्फ एक है तो मेथ, यदि सिर्फ एक है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, ये हेप्ट लिखा हुआ है, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो आपका हो जाएगा डेक। अब सवाल पैदा होता है कि सर नामकरण कैसे करेंगे? बात समझ में आ गई? तो उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन है जिसके हमने दो विभाजन किए थे, संतृप्त और असंतृप्त, इसका हम नामकरण कैसे करते हैं। ध्यान से देखो। तो अब ये रहा आपका हाइड्रोकार्बन,
ध्यान से देखो, अब आएगा मजा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों ने सीख लिया है स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन, अब ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें एक तरफ क्या था भाई, संतृप्त था, संतृप्त, ठीक है, और एक तरफ क्या था आपका, असंतृप्त। तो एक तरफ आपका संतृप्त था, एक तरफ आपका असंतृप्त था। अब नाम कैसे करोगे, तो देखो सिंपल सी कहानी है, इसको लिखोगे CnH2n+2 और क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एल्केन। जैसा कि अभी मैंने बताया था, असंतृप्त में जो पहला है वो क्या है आपका, CnH2n। n क्या है, तो यही संख्या है जो कार्बनों की संख्या है, ठीक है, और इसका नाम कुछ होगा, कुछ इसी तरीके से आपके पास है CnH2n-2। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, 2n+2 नीचे की तरफ रहेगा, सिर्फ 2n और 2n-2। बात समझ में आ गई, नाम रख देते हैं। चलो, तो ये क्या था भाई, तो ये तो आपका एल्कीन था, है ना, ये कौन सी चीज थी, एल्कीन था, और ये क्या था, एल्काइन। तो ये क्या था आपका, एल्काइन था। क्या ये समझ में आ गया आपके, इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में स्टूडेंट्स नोट करो। अब आने वाला है मजा, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि संतृप्त क्या होता है, एल्केन होते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है। असंतृप्त क्या होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं भाई, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, ये रहे फॉर्मूले। कार्बन की संख्या से आप नाम बना सकते हो, बड़ी सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो आप इसको यहां तक नोट करिए, हम बढ़ रहे हैं आगे। चलो, कर लिया, पक्का जी। चलिए, तो इस वाले भाग को मैं यहां पर मिटा रहा हूं, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी उस टेबल की और इस जगह की, है ना। तो इस वाले भाग को मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स, है ना। चलो, एल्केन देख लिया, एल्कीन देख लिया, एल्काइन देख लिया। अब देखो, अब खेल जो है वो शुरू होगा नामकरण का। किस चीज का खेल शुरू होगा बच्चों, तो नामकरण का। कैसे होगा, ध्यान से देखो। अब कहीं पर लिखा हुआ है सी, देखो कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले भाई, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। बात समझ में आ रही है, कोई भी लगा सकते हैं, एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन होगा, है ना। चलो अब देखते हैं। अब मैंने लिखा C4, अब मैंने क्या लिखा, C4, और यहां पर हमने लिखा C4, और कितना हो जाएगा भाई, यदि हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8+2। तो ये दिखने लगेगा कुछ ऐसा, C4 और H कितना हो जाएगा, तो भाई 10 हो जाएगा। C4 और H कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो हम देखेंगे कार्बन के परमाणुओं की संख्या ये रही, और आगे कितना है, ब्यूट है, आगे कितना है, ब्यूट है। तो हम लिखेंगे इसको ब्यूट, और ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसको मैं यहां पर पटक देता हूं। बात समझ में आ गई। अब कुछ बच्चे बोले कि सर ब्यूटीन बनाकर दिखाओ, बिल्कुल ब्यूटीन बनाकर दिखाएंगे। ध्यान से देखो, तो अब कैसे करोगे, C4 ये वाला बनाते हैं। अब C4 और H की जगह अब सिर्फ 2n ले लो, तो यहां पर 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा C4H, 8 हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो गया आपका, ब्यूटीन। बात समझ में आ रही है। तो ऊपर वाला संतृप्त है, नीचे वाला आपका असंतृप्त है। अब तीसरा वाला बनाते हैं, ध्यान से देखो। तो ये हो गया C4H और 2n-, तो भाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, उसमें से 2 घटा देंगे तो यहां 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका C4H6, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। कुछ समझ में आया आपके, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइन। तो अब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटीन है, और ये ब्यूटाइन है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल आपका बॉन्ड बना हुआ है, सारे ही सिंगल बने हुए हैं, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका ब्यूटेन। एक यदि डबल बॉन्ड बना हुआ है तो ब्यूटीन, एक यदि ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो ब्यूटाइन। बात समझ में आ रही है। तो कहानी बड़ी सिंपल है। तो ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन बना सकते हैं।
कुछ इसी तरीके से यदि हम 7 को सेलेक्ट करें तो हेप्टेन बना सकते हैं, हेप्टीन बना सकते हैं, हेप्टाइन बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्योंकि आपने नोट कर लिया है तो हम उस वाले भाग को वहां से हटाते हैं और देख लेते हैं सबके स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो देख लो। 1 से लेकर 10 तक, मैथ से लेकर डेक तक, है ना? ये मिटाया मैंने। देखो कोई भी बच्चा रटेगा नहीं, सारी जो कहानी है वो बड़ी ही सिंपल है स्टूडेंट्स, है ना? चलो देखो बेटा, ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन, अब बनेगा सबका स्ट्रक्चर। तो ये हो गया CH3, यहां पर हो गया CH2, यहां पर हो गया CH2 और यहां पर हो गया CH3, ब्यूटेन। अब आते हैं किस पर? ब्यूटीन पर आते हैं। CH3, CH2, यहां पर लिख दो CH, डबल बॉन्ड लगा दो और ये हो गया आपका CH2। काउंट करते जाओ, कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है वो बराबर सेट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, और ये हो जाएगा CH3, CH2, CH तो नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा CH। हाइड्रोजन और कार्बन की जो संख्या है उसको बढ़िया तरीके से आप काउंट कर लीजिए, कहानी बड़ी सिंपल है, पक्का? ठीक, तो ब्यूटेन हो गया, ब्यूटीन हो गया और क्या हो गया आपका? ब्यूटाइन हो गया। अच्छा, ये ट्रिपल बॉन्ड अंदर भी आ सकता है, इधर कहीं पर भी आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां कहीं पर भी आ सकता है, इसमें तो सिंगल है, कोई खेल बात ही नहीं है फिर। सॉरी। तो ब्यूटेन, ब्यूटीन और आपका ब्यूटाइन हम बना चुके हैं। ऊपर वाला जो है वो कैसा है? तो संतृप्त है, नीचे वाले जो हैं वो कैसे हैं? आपके असंतृप्त हैं। बात समझ में आ गई? नोट करो, एक और क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कर लिया नोट? चलिए इसको मिटाते हैं यहां से। अब कॉन्सेप्ट आप पूरा सीख चुके हैं। अब इन सब के नाम क्या होंगे ये पहले आप मुझे बताना। 1 2 3 4 और रुको, थोड़ा और स्पेस बनाते हैं, रुको। 1 2 3 4। अब देखो, अब लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर CH2, फिर यहां पर है CH2, फिर यहां पर है CH, डबल बॉन्ड CH2। नाम बताएंगे सभी बच्चे। फिर लिखा हुआ है आपका CH3 और यहां पर C 1 2 3 और यहां पर CH, फिर लिखेंगे बताएंगे CH3 और यहां पर है CH3, फिर होगा CH3 CH2 CH2, बना दो, जितना मन है उतना बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हो गया आपका 1 2 3 और 3 6, एक और बनाया जाएगा, एक और बनाया जाएगा, ऐसे। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला हो गया, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया, सिंगल बॉन्ड वाला भी हो गया। ठीक है जी, चलो काम की बात पर आते हैं। पहला वाला जो है उसका फॉर्मूला यदि हम और शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखोगे? कहानी बड़ी सिंपल है। 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन हो गए आपके पास 6, हाइड्रोजन हो गए 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और एक कितना? 10 और 2 12, तो ये हो गया आपका 12। CnH2n मतलब ये एक प्रकार का एल्कीन है, और क्योंकि 6 है इसलिए इसका नाम होगा हेक्सीन। तो इसका नाम क्या होगा? तो ये होगा आपका हेक्सीन। तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या होगा? बड़ी सिंपल सी कहानी है और इसका नाम होगा आपका हेक्सीन, और ये एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा और इसका नाम होगा आपका हेक्सीन। अब यहां पर आते हैं। अब यहां पर जो है कार्बन हमारे पास कितने हैं? तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, तो ये 3 हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? तो भाई 4 हैं, तो CnH2n यानी कि 6 हो गया, -2 यानी कि 4 हो गया, तो CnH2n -2 यानी कि ये हो गया हमारा, देखो 3 कार्बन का प्रोप, 3 कार्बन का आपका प्रोप हो गया, और क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये हो गया प्रोपाइन। ये क्या हो गया आपका? प्रोपाइन। डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन होता, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते तो ये हो जाता प्रोपेन। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? और यहां पर क्या होगा? तो भाई 2 ही कार्बन है, तो ये हो गया C2H6,
CnH2n+2, तो इसका नाम क्या होगा? तो ये होगा आपका एथेन। इसका नाम क्या होगा? एथेन। और अब ये जो सस्पेंस मैंने उस समय पर छोड़ा था कि भाई आपका जो पेट्रोल है उसका नाम क्या होगा, पेट्रोल की संरचना देख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई ये हो गया आपका, देखो 8 हाइड्रोजन कितने हो गए? तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 गुने से 2 ज्यादा, यानी कि 18। तो इसका नाम अब मेरी क्लास का हर एक बच्चा बता सकता है, क्या होगा? ऑक्टेन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ऑक्टेन। तो स्टूडेंट्स इसका नाम होगा ऑक्टेन। इसीलिए जब आप पेट्रोलियम या फिर पेट्रोल के बारे में और डीप में पढ़ेंगे तो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, ठीक है, इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द उपयोग किया जाता है, ऑक्टेन नंबर। क्या उपयोग किया जाता है? ऑक्टेन नंबर। तो ये खैर बात की बात है, बट ऑक्टेन नंबर जो है वो कहां पर उपयोग किया जाता है? आपका वाहनों के लिए। तो ऑक्टेन क्या होता है? आपका पेट्रोल होता है। तो जो पेट्रोल है वो भी एक प्रकार का क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन है। और सभी हाइड्रोकार्बन अच्छे ईंधन होते हैं, इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लो। चलो, तो आज के बाद मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। यदि इस तरीके से सूत्र दिया है तो नाम बताने में, और नाम दिया हुआ है तो सूत्र बताने में। बात समझ में आ गई? नोट कर लिया जाए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि जो आज की क्लास है, हालांकि थोड़ी लंबी हो गई, बट कोई बात नहीं, सारे कॉन्सेप्ट्स की हमने धज्जियां उड़ा दी हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने बढ़िया तरीके से अपने दिमाग के अंदर फिट कर लिया है। तो आज की जो क्लास है स्टूडेंट्स, उसमें हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, ठीक है ना। चलो देख लो। तो क्या हमने सर्वतोमुखी प्रकृति देखी, जिसमें हमने ये जाना कि जो कार्बन होता है उसके बीच में श्रृंखलन होता है जिसको हम कैटेनेशन कहते हैं। साथ में हमने जाना कि कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए उसकी जो संयोजकता है वो 4 होती है, और बहुत सारे अधातुओं के साथ में वो आबंधन करता है, जिसमें से उसका फेवरेट जो है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। और क्या देखा? और देखा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो संतृप्त जो होते हैं आपके, उसमें एकल आबंध होता है कार्बन कार्बन के बीच में, सभी कार्बन कार्बन के बीच में। असंतृप्त की जब आप बात करेंगे तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। सूत्र में पढ़ा चुका हूं। अब देखते हैं, और ये देखो, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, पक्का। अब पीछे यदि मैं लेकर जाता हूं आपको, तो जितनी चीजें लिखी हुई हैं सब आपके समझ में आ रही होंगी। बात समझ में आ गई? चलो, और कुछ है क्या? सारी चीजें आपको क्लियर है? और कुछ है क्या? तो ये हमारा चैप्टर है। अब ध्यान से देखिए हम कहां तक पहुंचे हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के कारण निर्माण होता है हाइड्रोकार्बन का, और ये जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब जान लेते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है, क्या उनकी कुछ और प्रकार की संरचनाएं होती हैं? मतलब ये कि जो अलग अलग प्रकार की, आगे बढ़ने से पहले दोनों का नाम बता दो मेरे को, और ये बता दो कि संतृप्त कौन सा है और असंतृप्त कौन सा है। तो चलो करते हैं। तो अब सभी बच्चे जो हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, इसलिए वो बोलेंगे सर इसका नाम होगा C2H4। क्योंकि ये द्विआबंध है तो असंतृप्त होगा, और नाम क्या होगा? तो नाम होगा इथीन। तो नाम क्या होगा? 2 कार्बन है ना, इसलिए नाम क्या होगा? एथीन। एथीन इंग्लिश में एथीन ई चलता है, हिंदी में आपका ए चलता है। तो दिस इज इथीन। और कैसा होगा भाई? असंतृप्त होगा। ये क्या है? तो ये है आपका एथेन, और फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। तो बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमने संतृप्त देख लिया, असंतृप्त देख लिया। अब ऐसी कोई चीज यदि आपके सामने होगी तो आपको वो बननी ही चाहिए, यदि नहीं बन रही है तो परेशानी वाली बात नहीं है, आप फिर उसे कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया जो कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो श्रृंखलाएं होती हैं, शाखाएं होती हैं, और वलय क्या चीज होती है। कहानी सिंपल है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है? सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि भैया जो कार्बन है वो कितने आबंध बनाता है? तो 4। कार्बन कितने आबंध बनाता है स्टूडेंट्स? तो कितने बनाता है? 4। और हाइड्रोजन कितना बनाता है? 1। अब श्रृंखलाएं क्या होती हैं, शाखाएं क्या होती हैं, और वलय क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो।
कोई भी एक आप ये बता दो मेरे को। चलो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब मैंने लिखा यहां पर C6H6, H6 नहीं, इसकी जगह हम लिखते हैं 14। अब मैंने यहां पर लिखा C6 और वहां पर क्या लिखा, H14 लिखा। अब हम इसको कितने तरीकों से बना सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो पहला तरीका, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। ऐसे नहीं करते, रुको, मजेदार तरीके से करते हैं ना। 3 तरीके से बनाएंगे इसको हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला तरीका इधर बना ले, हाँ यहां बना लेंगे। पहला तरीका, दूसरा तरीका, और देखो अभी आएगा मजा, तीसरा तरीका। क्या कहते हो? इन 3 तरीकों से मैं एक ही जो सूत्र है उसको अलग अलग तरीके से बनाऊंगा और कहानी जो है वो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली फिट होती चली जाएगी। मैंने कहा भाई CH3, फिर मैंने कहा CH2, फिर मैंने कहा CH2, फिर मैंने कहा CH2, एक और CH2, और अंत में आ गया आपका एक CH3। हो गए सारे? बिल्कुल हो गए। अब ना ध्यान से देखना, अब मैं कुछ नया कर रहा हूं स्टूडेंट्स। कार्बन, कार्बन, कार्बन। एक कार्बन मैंने ऊपर पटक दिया, एक मैंने यहां पटक दिया, और यहां पर मैंने एक पटक दिया। क्या 6 कार्बन हो गए? बिल्कुल हो गए। आप एक काम करो, ये CH3 हो गया, ये आपका, एक मिनट, हाँ रुको, कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और ये 6 हो गए। बात समझ में आ गई? अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन पटक देते हैं। रुको जरा, तो भाई अंतिम कॉर्नर वाला है तो 3 आएंगे, यहां पर 2 आ जाएंगे। 2 क्यों आएंगे? क्योंकि कार्बन 4 आबंध बनाता है, बस इसको ध्यान में रखिए। और यहां पर कितने आ जाएंगे? तो CH3 आ जाएंगे। यहां पर कितने? तो CH3 आ जाएंगे। यहां पर कितने? तो CH3। क्या यहां पर भी हाइड्रोजन आएगा? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 1 2 3 4, रसायन विज्ञान की जय जयकार। कहानी समझ में आ रही है? देखो यहां पर 4 से ज्यादा नहीं आ सकते। क्लियर? तो अब एक बात बताओ, उसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है भाई। क्या है, क्या है, क्या है? ये जो है ये एक प्रकार की क्या है? श्रृंखला है। ये एक प्रकार की क्या है? तो भाई ये है आपकी श्रृंखला। पर यहां पर अभी सूत्र तो वैसा ही है स्टूडेंट्स, यहां पर सूत्र तो वैसा ही है, पर यहां पर उसकी हमने निकाल दी है शाखाएं। हमने उसकी क्या निकाल दी हैं? शाखाएं। बात समझ में आ गई? तो इसको हम कहते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं? समावयवता। बात समझ में आ गई? तो वहां पर थी श्रृंखला, और यहां पर है आपका श्रृंखला। ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग कहानी। ये थी आपकी श्रृंखला और यहां पर मिल गई शाखा। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी कहानी है, इन दोनों का सूत्र यहां पर दोनों ही जगह पर एक समान है। एक समान यदि एक ही लाइन पर रहेगा तो श्रृंखला, पर उल्टा सीधा यदि ऐसा होने लगा तो वो हो जाएगी उसकी शाखाएं। बात समझ में आ रही है? स्कूल में जब आप पीटी करते हो, जब आप सीधे खड़े रहते हो सावधान की मुद्रा में, जैसे मैं खड़ा हूं, तो वो हो जाती है आपकी श्रृंखला। पर यदि आपने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये हो गई स्टूडेंट्स आपकी क्या? शाखा। बात समझ में आ गई? पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, जो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ऐसा वलय बना लेते हैं, वलय बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। श्रृंखला क्लियर है, शाखाएं क्लियर है। अब आते हैं वलय पर। किस पर आते हैं? वही तो पढ़ रहे हैं, श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय। तो अब आते हैं किस पर? वलय पर। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, जो ये पहला कार्बन है और जो छठवां कार्बन है, इसको आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं ना। तो ध्यान से देखो, तो एक कार्बन मैंने यहां रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। जोड़ेंगे, 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 सारे कार्बन के परमाणुओं को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि इनमें होता है श्रृंखलन यानी कि कैटेनेशन। अब देखो ध्यान से, हर कार्बन ने कितने आबंध बना दिए भाई? 2-2 आबंध बना दिए। कितने और बचे हैं? 2 और बचे हैं। क्या करने का? सिंपल सी कहानी है, ये लो, जिस आबंध का कोई नहीं होता उस आबंध का होता है हाइड्रोजन। तो ये एक हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन। ये लो, इस प्रकार से हमने जो है हाइड्रोजन लगा दिए सभी जगह पर आप ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या कि देखो, इस वाले कार्बन को यदि इधर वाले कार्बन से आप ऐसे कनेक्ट करोगे तो कार्बन के 5 आबंध हो जाएंगे भाई, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक ये वाले कार्बन के साथ, वहां पर भी वैसे ही है। तो क्या होगा कि इस कार्बन को अपना एक हाइड्रोजन बाहर निकालना पड़ेगा, वैसा ही उस हाइड्रोजन को भी करना पड़ेगा। तो परेशान नहीं होना है, हम सीधे सूत्र देख लेते हैं। देखो कार्बन कितने हैं बताओ, तो कार्बन कितने हैं आपके, कार्बन 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 तो 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लिख दो 12। तो किस प्रकार से भाई, वलय के रूप में है। किस रूप में है ये, वलय के रूप में है। तो ये हो गया आपका 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 वलय, यानी कि साइकिल। तो किस रूप में हो गया ये, तो ये वलय के रूप में हो गया। तो सीधा सीधा यदि है तो श्रृंखला, यदि इस तरीके से उसमें शाखाएं निकली हुई हैं तो वो क्या हो गया आपका शाखा। पर यदि पहला और अंतिम कार्बन को आपस में आपने जोड़ दिया, आपको एक चक्र मिल गया, साइकिल मिल गई या वलय मिल गया, तो उसको हम बोलेंगे वलय प्रकार का हाइड्रोकार्बन। पर जब भी वलय प्रकार का हाइड्रोकार्बन होगा तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि 2 हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या कहानी आपके समझ में आ गई। तो ये होगा आपका हेक्सेन। क्यों होगा हेक्सेन, 6 है भाई, तो ये होगा हेक्सेन। पर ये जो आपका हेक्सेन है देखो साइकिल यानी कि चक्र के रूप में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स साइक्लोहेक्सेन। कहां लिखें, यहां लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो गया, तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। ये भी आपका हेक्सेन है पर शाखा वाला, और ये कैसा है, श्रृंखला वाला। तो ये भी आपका हेक्सेन ही है। तो क्या आपको श्रृंखला समझ में आई, क्या आपको वलय समझ में आया, क्या आपको शाखाएं समझ में आई। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बन जो है, आप यहां पर आओ, आप ध्यान से देखो कितना भयंकर वाला शब्द छुपा हुआ है, कितना भयंकर वाला मतलब छुपा हुआ है इसमें। कार्बन जो है वो बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल ऑलराउंडर एलिमेंट है, क्योंकि ध्यान से देखो अकेला कार्बन जो है उसमें कितने सारे गुणधर्म होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो इस तरीके से जो है हमने ये देख लिया साइक्लोहेक्सेन। कौन सी चीज देख ली, साइक्लोहेक्सेन। इसको आप यदि शॉर्ट में बनाने की कोशिश करोगे तो आप कैसे करोगे, तो ये ऐसे कर दो, बस इतना लिख दो, समझ जाएंगे। कुछ गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं, ये लो। तो इतना भी यदि आप लिखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी चीज है भाई, साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ रही है। हो सकता है थोड़ी जगह एक्स्ट्रा ले लें हम, चलो थोड़ा और खेल खेलते हैं हम लोग साइक्लो शाखाएं और श्रृंखलाएं पर, थोड़ा सा और खेल खेलते हैं। बात समझ में आ रही है। इसको मिटा दूं, क्या कहते हो, जल्दी से नोट करो, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो ये मिटा दिया। अब यदि मैं कहीं पर लिख रहा हूं C6H कितना 14, तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको हम लिखेंगे देखो 1 2 3 4 5 6। और कोई तरीका है क्या इसको लिखने का, बिल्कुल। यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH2, रुको, यदि हम इसको लिखते हैं CH3 CH2 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 और CH3, मतलब हमने सिर्फ एक श्रृंखला के रूप में लिख दिया। पर यदि हम चाहें और इसको लिखना चाहें कुछ ऐसा, मतलब यहां पर रहा CH3, इधर पे रहा CH3, यहां पर रहा CH3, यहां पर रहा CH2 और यहां पर रहा। अब इसका नामकरण नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। लिख दिए 1 2 3 पूरे 6 लगा दिए अपने, है ना। अब देखो तो इसको कैसे दर्शाओगे, तो इसको कैसे दर्शाओगे भाई, तो कार्बन आपके 1 2 3, देखो ये वाला जो कार्बन है इसके दोनों तरफ लगे हुए हैं। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, ऐसा ऐसा और ऐसा। सब घर की खेती है, पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स वो घर की खेती है, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो तो भाई ये तो पहला कार्बन हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो नामकरण भी कर देते हैं, रुको, पहला दूसरा
तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पर दूसरे नंबर पे जो है वो दो और क्या लगे हुए हैं, CH3 लगे हुए हैं। तो क्या करने का, क्या करने का, क्या करने का, एक ऊपर लगाने का, एक नीचे लगाने का। कुछ समझ में आया? तो इस तरीके से जो है C6H14 बना दिया। अब यदि कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा, तो आप जो है कितने कॉर्नर हैं वो देख लें, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, क्या नाम होगा? तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पर यदि एक घर बना हुआ है, कहीं पर यदि एक घर बना हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? बढ़िया वाला घर बनाते हैं, ये और ये। कहीं पर एक घर बना हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? तो ये होगा साइक्लोपेंटेन। क्योंकि 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 1 2 3 4 और एक 5 वलय तो है, पर कितने कॉर्नर बने हुए हैं भाई? 5। तो साइक्लोपेंटेन कहीं पर त्रिभुज बना हुआ है। स्टूडेंट्स, कहीं पर यदि त्रिभुज बना हुआ है तो मैथ्स के हिसाब से ये त्रिभुज होता होगा, पर केमिस्ट्री में ये जो त्रिभुज है इसका मतलब होगा साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन के परमाणु यहां पर तीनों कॉर्नर पर उपलब्ध हैं। तो वो हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। कहीं पर चतुर्भुज बना हुआ है तो ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन। कहानी समझ में आ रही है? तो ऐसे आप किसी को भी देखकर आप बता सकते हो। कॉपी में नोट करो, बढ़ रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जल्दी से नोट करो। स्टूडेंट्स, ये वाली चीज आपने नोट कर ली। अब साइक्लोप्रोपेन क्लियर है, साइक्लोपेंटेन क्लियर है, और क्या क्लियर है आपको? साइक्लोहेक्सेन क्लियर है, साइक्लोब्यूटेन भी क्लियर है। तो अब आप किसी भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बना सकते हैं, शाखा बना सकते हैं, वलय बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं, एक बड़ा स्पेशल हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है जिसको बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है कार्बनिक रसायन में। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलो नाम लिख लेंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। अब क्या करेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि हम एक ऐसे यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है किसमें भाई? आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें। तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, C6H6। अब मैंने एक फॉर्मूला लिखा है C6H6। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? मैं एक हिंट देता हूं कि इसमें होता है वलय, इसमें जो है होता है वलय, ठीक है? अब देखो, ना 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 ना, बड़ा हो गया, ये रहा, ठीक है? क्या सिखाया था कि जो कार्बन है वो उसमें होगा 4 आबंध, हाइड्रोजन जो है होगा उसमें 1 आबंध। बात समझ में आ रही है? ना तो 4 से कम, ना ही 4 से ज्यादा। बात समझ में आ गई? चलो 6 कार्बन को अपन पटक देते हैं 6 अलग अलग जगह पर। ये पहला कार्बन, थोड़ा इसको ना छोटा करते हैं, रुको रुको, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बाजू में भी समझा सकूं। ना, ये लो, यहां करते हैं, ठीक है? अब देखो, ये रहा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अरे यार थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं। पहला कार्बन दोनों तरफ ऐसे, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, और छठवें तो थे, 6 तो थे, हाँ बिल्कुल 6 थे, हो गए। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर एक आबंध लगा दिया, यहां पर एक आबंध लगा दिया, और इधर पे एक आबंध लगा दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, हर कार्बन के कितने आबंध हो गए? मैंने आज आपको कार्बन में आबंध देखना भी सिखाया है, तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो देखेंगे आप इस कार्बन के लिए लेते हैं सॉरी, इस कार्बन के लिए लेते हैं 1 2 3, इस वाले के लिए लेते हैं 1 2 3, इस वाले के लिए 1 2 3, इस वाले के लिए 1 2 3, 1 2 3। बात समझ में आ गई? हर कार्बन ने बना लिए हैं 3, पर करने कितने हैं? हमें 4 करने हैं। इसलिए क्या होगा? हाइड्रोजन, 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 और यहां पर भी आ जाएगा आपका हाइड्रोजन।
बात समझ में आ गई? तो ये जो आपका C6H6 है बच्चों, ये क्या होगा, इस तरीके से दर्शाया जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर इसका कुछ नाम होगा क्या? तो भाई बिल्कुल इसका नाम होगा। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? तो ये है हमारा बेंजीन। तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या होगा? बेंजीन। इसीलिए आपने जो रसायन विज्ञान की किताब होती है उसमें ऐसे वाले बहुत सारे देखे होंगे। अच्छा, इसी को हम और कैसे दर्शा सकते हैं भाई? तो ध्यान से देखो, इसी को हम और कैसे दर्शा सकते हैं? तो ध्यान से देखना, यहां पर मैं लिख सकता हूं ऐसे 1 2 3। और कैसे दर्शा सकते हैं? तो ये भी इसका सही है। कक्षा 11वीं 12वीं से यदि कोई देख रहा होगा तो उसके समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको इस तरीके से क्यों बनाया हुआ है। ठीक है, ये उसका अनुनाद यानी कि रेजोनेंस है। और हम कैसे दर्शा सकते हैं? तो हम दर्शा सकते हैं कुछ इस तरीके से भी, और ऐसी सी बना देते हैं। चलो ऐसा यहां पर एक वलय बना दोगे, ऐसा बना दो। चलो खेल खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें यहां पर बनी हुई हैं, ये क्या है आपकी? बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन और बेंजीन। क्लियर? तो बेंजीन यानी कि आपका C6H6 है। इसको आप साइक्लोहेक्सेन ना कहें। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन ये होता है बच्चों, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन में बीच में आ जाते हैं द्विआबंत। बात समझ में आ गई? तो साइक्लोहेक्सेन अलग कहानी है, बेंजीन अलग कहानी है। क्लियर हो गया? पक्का पक्का। चलिए इसको अपनी कॉपी में आप बढ़िया तरीके से नोट कर लें। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका क्या है भाई? एक प्रकार का ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन है। ठीक है, चलो कर लिया नोट, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस तरीके से जो है हमने ये देख लिया कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें श्रृंखलन कैसे होता है, उसमें आपकी जो ब्रांचिंग यानी कि शाखाएं कैसे निकलती हैं, और वलयकार हाइड्रोकार्बन जो है वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, नोट कर लो। तो ठीक है, सारी चीजें हमने समझ ली हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा, ये जो हमने क्लास ली आज की, इसमें हमने, ये थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, बट इसमें मैंने कोशिश की है कि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर हो जाए फिट। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कौन सी चीज, 3 चीजें देखी। कार्बन क्यों उसकी जो बिहेवियर होता है वो ऑलराउंडर होता है, क्यों वो जो है चतुसंयोजकता और श्रृंखलन के कारण बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। जो यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, संतृप्त होते हैं और असंतृप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग के अंदर कर लिया है फिट। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोल रहे होंगे कि सर यहां तक तो ठीक है, कार्बन पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, पर कार्बनिक रसायन तो बाकी है। अभी आपने अल्कोहल नहीं पढ़ाया, इथेनॉइक एसिड नहीं पढ़ाया, तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या करना है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। गूगल पे जाइए और मैग्नेट ब्रेन सर्च कीजिए, वहां पर आप हिंदी मीडियम वाले स्लॉट पर जाइए, कक्षा 10वीं पर जाइए, और इस तरीके से हर एक आपका जो विषय है वो होगा आपके सामने। भाई इसके बाद वाली वीडियो भी तो पढ़ोगे ना, चैप्टर जो है उसको अधूरा थोड़ी छोड़ेंगे आप लोग। बात समझ में आ रही है? तो कैसे करोगे? तो हर एक विषय के बारे में यहां पर दिया हुआ है। आप भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो गुरुजी हैं मास्टर ऑफ फिजिक्स, राइट, संदीप सर हैं, वो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। इसी तरीके से आपके रवि सर जो है वो गणित पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सारी चीजें अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पैकेज नहीं खरीदना है, किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, गोल्ड वोल्ड जो भी होता है, कूपन ऊपन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उद्देश्य जो है वो एकदम क्लियर कट है कि भाई शिक्षित भारत विकसित भारत। बात समझ में आ गई? तो अब क्या करोगे? अगले वीडियो के लिए क्या करोगे? यहां पर जाओ, क्लिक कर दो, यहां पर जाओ, क्लिक कर दो। क्लिक किया, जैसे किया क्लिक, पहुंच गए यहां पर। बात समझ में आ रही है? तो हर एक आपको जो वीडियो है, हर एक जो चैप्टर है वो आपको अलग अलग तरीकों से अवेलेबल है यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम कवर करते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियो, जैसा कि अभी हम देख रहे थे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके साथ साथ बहुत सारे क्या करेंगे भाई, हम लोग एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे, सारे के सारे डायग्राम्स को एक्सप्लेन करेंगे, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
बात समझ में आ रही है? बस यहां पर जाकर क्लिक कीजिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको बढ़िया तरीके से आप प्रोसीड कीजिए। लो सिलेबस स्टार्ट। बात समझ में आ गई? वन बाय वन आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं और अपने जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं भाई, इन्फॉर्म कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के बारे में। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि यदि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक, यदि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक आपको किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी बोर्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी है, तो उसका जो निवारण है वो उपलब्ध है कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं आपसे मिलता हूं अगली कक्षा में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, और धमाका मचाने वाले हैं केमिस्ट्री में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।